हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 1 सेमी इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड मार्जिनल कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग टूल्स है। इसे डिसीजन मेकिंग टूल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पंकज लिमिटेड इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट ये है। गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट बी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 60 है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपकी 25 है, डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50 पर आवर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ₹50 पर आवर, 0.5 पर आवर, और यहाँ पे 10 है। तो वेजेज कैसे होगा, आवर इनटू वेजेज पर आवर, वेजेज पर आवर। तो यहाँ पे अगर टोटल वेजेज हो जाएगा और ये वेजेज ₹10 दिया हुआ है, ₹10 दी हुई है, तो आवर को हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ₹0.50, यहाँ पे ₹10 है, तो ये हो जाएगा आवर, हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, ₹10 डिवाइडेड बाई 0.50, और ये हो जाएगा 20 आवर्स यहाँ पे लग गया। और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इक्वल टू 30 आवर्स इतना लग जाएगा। मैंने प्रोडक्ट ए को बनाने में 20 आवर्स लगेगा, प्रोडक्ट बी को बनाने में कितनी आवर्स लगेंगे आपके, 15 आवर्स लगेगा। अब आपका दूसरा वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड 100% डायरेक्ट वेजेस। फिक्स ओवरहेड आपका दिया हुआ है ₹10,000 और 1000 यूनिट्स आपको बनानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ पे शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी, रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स। यहाँ पे सेल्स मिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स शुड बी अडॉप्टेड, कौन सा ऐसा बेस्ट सेल्स मिक्स होगा उसको अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे है 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, 450 प्रोडक्ट ऑफ ए, 450 प्रोडक्ट ऑफ बी, 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी ए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीनों अलग अलग सेल्स मिक्स पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग सेल्स मिक्स के साथ हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम निकालेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी। इसको हम रुपीज में लिख देंगे, यहाँ पे रुपीज में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये 60 है और ये 100 है, और ये सपोज कीजिए पी हो गया, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपका है 20, यहाँ पे 25, डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 10 दिया हुआ था, यहाँ पे 15 दिया हुआ था। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, उन्होंने वेरिएबल ओवरहेड में क्या लिखा है, 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, माने जितनी डायरेक्ट वेजेज होगा उतना ही वेरिएबल ओवरहेड होगा, यहाँ पे 100%। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 40 हो गया, और यहाँ पे ये 55 हो गया।
कंट्रीब्यूशन, यही ये सपोज कर लीजिए आपको यहाँ पे जो 40 आपने लिखा ये क्यू आप सपोज कीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पे P माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा 20, P माइनस क्यू 20, और 100 माइनस 55, 100 माइनस 55 करोगे तो ये हो जाएगा 45, ये आपका 20 और ये आपका 45 हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब आपको सेल्स मिक्स पहला देखते हैं, फर्स्ट सेल्स मिक्स, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इफ प्रोडक्ट ए 300 हो एंड प्रोडक्ट बी 600 यूनिट्स, ये 300 यूनिट्स, बी आपको 600 यूनिट्स। अब प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो ए का कंट्रीब्यूशन 300 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 45 माइनस आपका फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 6,000, ये आपका जाएगा 27,000 और ये हो जाएगा आपको 10,000, ये रुपीज 33,000 माइनस 10,000, ये आपका आंसर हो जाएगा 23,000। फर्स्ट केस में अगर प्रोडक्ट ए आपको 300 हो और प्रोडक्ट बी आपको 600 है, तो आपका प्रॉफिट कितना रहा, 2300 हो रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस में जो सेल्स मिक्स है, बी का जो सेल्स मिक्स है उसमें प्रोडक्ट ये आपका 450 है, प्रोडक्ट बी ये भी 450 यूनिट्स है। इस केस में आपको प्रॉफिट निकालने हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे 450 इंटू ₹20, 450 यूनिट्स इंटू ₹45, फिक्स कॉस्ट आपको 10,000 रुपीज है, तो ये आपका 9,000 रुपीज हो जाएगा, ये आपका 20,250 हो जाएगा और ये आपका 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 29,250 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 19,250। अब सी केस का देखिए, प्रोडक्ट ए कितनी है, प्रोडक्ट ए 600 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी आपके पास 300 यूनिट्स है। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट निकालनी है, कंट्रीब्यूशन
माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आपको 600, ए का 20 रुपीज पर यूनिट है, 300 रुपीज 45 है, 10,000, तो ये 12,000 हो जाएगा। और ये आपको 13,500 हो जाएगा, माइनस 10,000, टोटल आपका हो गया 25,500 माइनस 10,000। अब इसको माइनस अगर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 15,500। अब बताइए, सी प्रोडक्ट मिक्स में आपकी 15,500 प्रॉफिट है, बी प्रोडक्ट मिक्स में 19,250 प्रॉफिट है, और ए जो है आपका जो फर्स्ट केस का प्रोडक्ट मिक्स है उसमें 23,000। तो सबसे ज्यादा आपकी प्रॉफिट ए में है, इसीलिए कंपनी को ए वाला को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज प्रोडक्ट मिक्स ए 300 यूनिट्स, बी 600 units is a best product mix, ये आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। ओके, थैंक यू क्लास।